सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर भारत समेत दुनिया भर में खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और कुछ ही वक्त में वो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाले योग कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। योग भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है जिसका प्रसार अब विदेशों तक हो रहा है। विदेशों तक योग के प्रसार का श्रेय योग गुरुओं को जाता है। भारतीय योग गुरुओं ने विदेशी जमीन पर योग की उपयोगिता और महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया। 27 सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त महासभा में दुनिया के तमाम देशों से योग दिवस को मनाने का आह्वान किया, जिसके बाद अगले वर्ष 21 जून 2015 में पहली बार विश्व ने योग दिवस मनाया। इससे सर्वाइकल भी ठीक होगा, डायबिटीज ठीक। आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। और अब आपको देश भर की कुछ दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं कि कहां पर किस तरह से योगाभ्यास किया गया या योग दिवस जो है उसे मनाया गया। सेना और सुरक्षा बल के जवानों में भी खासा जोश नजर आया और वो पहले से ही बहुत तंदुरुस्त और फिट रहते हैं। सिक्किम से लेकर लद्दाख तक जवान हमारे योग करते नजर आए, चाहे तापमान बहुत ज्यादा हो चाहे तापमान बहुत कम हो। जवान कहीं भी पीछे हटते नजर नहीं आए। तो पैंगोंग और सियाचिन सिक्किम की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसलमेर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सेना के जवान योग करते नजर आए। साल 2015 से पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से लेकर 2023 तक योग न सिर्फ विश्व भर में मशहूर होता चला गया, बल्कि भारत के लिए ये राजनयिक रिश्तों को मजबूत करने का एक बेहतर जरिया भी बना, जिसे योग डिप्लोमेसी की भी संज्ञा दी जाने लगी। कैसे ये सफर कामयाबी के साथ आगे बढ़ता गया, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। योग शरीर और मन को जोड़ता है। इस प्राचीन अभ्यास के फायदे अनमोल हैं। शरीर और मन को जोड़ने का संदेश दशकों से चला आ रहा है, लेकिन वास्तव में योग दुनिया भर में छाया 2015 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। 175 देशों ने इसे अपनाया। तब से 21 जून को अलग अलग देशों में सामूहिक रूप से लोग उत्साह के साथ योगासन करते आ रहे हैं। कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है।
एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य को ध्यान में रखते हुए, साथ ही भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता को देखते हुए इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार एजेंसी ने योग बाजार का आकार का आकलन किया, जो 2019 में करीब 37,500 मिलियन डॉलर था और 2027 तक इसके 66,226 मिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन वो एक चीज जो इस बढ़ोतरी को अनोखा बनाती है, वो है योग की पहुंच। घरों से लेकर स्कूलों, कॉरपोरेट दफ्तरों और योगा स्टूडियोज तक हर कोई तनाव को दूर भगाने और स्वस्थ जीवन के लिए योग अभ्यास कर रहा है। दुनिया भर में योग के प्रति इस दीवानगी में दुनिया के लिए भारत का सबसे बड़ा योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस वक्त हम सीधे आपको न्यूयॉर्क ले चल रहे हैं, जहां पर UN हेडक्वार्टर्स में जो योग कार्यक्रम शुरू होने वाला है अब से कुछ ही देर में, उसकी तस्वीरें आ रही हैं। आप देख सकते हैं योग करने के जो मैट्स होते हैं, योगा मैट्स यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं और अब तैयारियां करीब करीब यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर सैकड़ों लोगों के साथ योग करते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है और ख़ासतौर से ये इसलिए भी खास होगा क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जो हैं इस वक्त वो राजकीय दौरे पर हैं। सरकार की तरफ से उन्हें आमंत्रित किया गया है, इसलिए वो एक यहाँ पर विशिष्ट मेहमान के तौर पर इस वक्त हैं और वो इस खास कार्यक्रम में आज हिस्सा लेने वाले हैं। और ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत की तरफ से ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल की गई थी और प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव को जब स्वीकार किया गया था तो वो श्रेय जो है वो भारत को ही यहाँ पर जाता है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यूयॉर्क से UN हेडक्वार्टर की, जहाँ पर अब से कुछ ही देर में योग का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योग करते हुए नजर आएंगे तमाम लोगों के साथ। 27 सितंबर 2014 का वो दिन था जब संयुक्त महासभा में दुनिया के तमाम देशों से योग दिवस मनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था और उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था UN की महासभा में। और उसके बाद 21 जून 2015 में पहली बार विश्व ने योग दिवस मनाया। तो अब उसके बाद से ही लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और इस साल ये बेहद ख़ास है क्योंकि प्रधानमंत्री राजकीय दौरे पर हैं अमेरिका के पहली बार। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 5,000 लोग इस योग कार्यक्रम में उनके साथ शिरकत करेंगे, उनके साथ हिस्सा लेंगे और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। योगा मैट जो है वो यहाँ पर बिछे हुए नज़र आ रहे हैं UN हेडक्वार्टर में। तो योग दिवस के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, उस पर हम आपको दिखाते रहेंगे यहाँ पर, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। तो आदिकाल से भारतीय जीवन का हिस्सा रहा है योग और अब दुनिया भर में ये फैल चुका है। इसका एक विश्व स्तर पर मजबूत बाजार भी खड़ा हो चुका है जो लगातार अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे की एक खास रिपोर्ट। कई सारे स्वास्थ्य लाभ की वजह से योग दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। जिस वक्त कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे थे, उस समय योग से दुनिया भर के लोगों को काफी फायदा मिला। जिस वक्त सामाजिक दूरी जरूरी थी, उस समय योग के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर को लेकर कई सारी स्टडीज हुई। India's offering to the world is yoga, meditation, spirituality. It is the cradle from where all of this knowledge comes. So it is so incredible to have an International Day of Yoga here in the US and in the UN because there is no city that needs it more than New York City. And to have the PM here himself be part of the celebration is actually coming a whole circle. बढ़ते आधुनिकीकरण और लाइफस्टाइल में बदलाव की वजह से योग इंस्ट्रक्टर और टीचरों की मांग बढ़ी है। इस वजह से योग को लेकर कई सारे कोर्स आए, जिसने योग करने वालों को शिक्षक और इंस्ट्रक्टर बनने में मदद की, जो अब लोगों को योग सिखा रहे हैं। Regular workshops at schools, colleges, offices, everyone is accepting it as a part of their culture. With more popularity and acceptance, the demand of yoga coaches is also increasing, which makes it a growing business in the market. योग से इतने सारे लाभ हैं, तो जाहिर है आने वाले सालों में बाजार में वृद्धि की संभावना भी है। 2019 में योग का कारोबार 37,462.5 मिलियन आंका गया।
वहीं 2027 तक इसके बढ़कर 66,226.4 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2021 से 2027 के बीच CAGR में 9.6% की वृद्धि हुई है। उत्तर अमेरिका की योग बाजार में हिस्सेदारी भी बढ़ी है। आने वाले सालों में एशिया प्रशांत क्षेत्र में उच्चतम CAGR में बढ़ने का अनुमान है। प्रधानमंत्री मोदी UN में योग दिवस के कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। 9 साल पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी थी। 11 दिसंबर 2024 को योग को मान्यता दी गई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के भारत के प्रस्ताव को रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों ने समर्थन दिया। संयुक्त राष्ट्र के नॉर्थ लॉन में प्रधानमंत्री के घंटे भर के योग सत्र को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग को लेकर बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में UN के ज्यादातर सदस्य देश भी हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली से तनुश्री पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। तो आज लगभग हर वर्ग, हर उम्र के लोग योग को अपना रहे हैं। न सिर्फ शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए बल्कि मानसिक तौर पर मजबूत रहने के लिए भी योगाभ्यास किया जा रहा है। खिलाड़ी भी योग खूब करते हैं और उसे काफी प्रमोट भी करते हैं। विमल मोहन की रिपोर्ट। योग करना शानदार है। इससे मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और प्रतियोगिता की भावना भी। आप इससे रिलैक्स और फ्री महसूस करते हैं, साथ ही एक्टिव और ऊर्जा से भरपूर भी रहते हैं। सब जानते हैं कि किंग कोहली कैसे दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर्स में गिने जाते हैं। विराट और उनकी पत्नी बॉलीवुड स्टार अनुष्का योग करते रहे हैं और अब इनके करोड़ों फैंस इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। ये फहरिस्त लंबी है। VVS लक्ष्मण से लेकर चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी भी इसे अपने जीवन में अपना चुके हैं। टीम इंडिया के गब्बर यानी शिखर धवन तो एक सदैव योगी की तरह इसके फायदे गिनाते हैं। जब अगर आपका ठंडा दिमाग है तो प्रेशर सिचुएशन में आप अच्छा सोच सकते हो और अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकते हो। योग और इसके आसनों की वजह से खिलाड़ी जहां चोटिल होने से बच रहे हैं, वहीं रिहैब की प्रक्रिया भी आसान हो रही है। हाल ही में ऋषभ पंत रिहैब में जैसे जल योग करते नजर आए। सचिन और द्रविड़ जैसे धुरंधर न सिर्फ खुद योग करते हैं, युवा क्रिकेटर्स को भी इसके जरिए कामयाबी के नुस्खे देते हैं। और सिर्फ क्रिकेटर्स ही क्यों, ओलंपिक्स में मेडल जीतने की शर्त भी अब जैसे योग के बगैर पूरी नहीं होती। नहीं भरोसा हो तो अपने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को ही देख लें। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री से मिलकर क्या बोले एलॉन मस्क। पीएम मोदी के अमेरिका के राजकीय दौरे को रणनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा है। रक्षा सौदों के अलावा कई ऐसी मुलाकातें हो रही हैं जो आर्थिक लिहाज से भी अहम साबित हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद टेस्ला के CEO एलॉन मस्क समेत तमाम बड़े उद्योगपतियों और नामचीन लोगों से मुलाकात की है और इन सभी लोगों ने भारत के भविष्य के प्रति उत्साह दिखाया है। एलॉन मस्क ने मुलाकात के बाद कहा कि पीएम मोदी के साथ मेरी बातचीत बहुत अच्छी रही और मैं उनका फैन हूं। मस्क ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी भारत का बहुत ध्यान रखते हैं और उसे आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मस्क ने यह भी कहा कि अगले साल उनकी भारत आने की भी योजना है। About the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited I am a fan of Modi, so and yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. और टेस्ला जैसी कंपनी का भारत आना क्या मायने रखता है, कितना अहम है, बता रही हैं हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। टेस्ला अब इंडिया में जल्दी आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलॉन मस्क की मीटिंग के बाद
ये बात अब एकदम स्पॉटलाइट में आ गई है। याद रखिए, पहले इस बात पर रुकावट थी, लेकिन अब टेस्ला के सीईओ ने कहा है कि वो कॉन्फिडेंट है टेस्ला जल्द ही इंडिया में आएगा। तो ये जो है आज की बिग डेवलपमेंट है, लेकिन ये टेस्ला और इंडिया के लिए जरूरी क्यों है? इंडिया के लिए ये ईवी मार्केट और ऑटो एंसिलरीज के लिए बहुत अच्छा है और इंडिया के सस्टेनेबिलिटी गोल्स के लिए भी ये जरूरी है। टेस्ला के लिए ये इसका मतलब ये है कि उनकी सप्लाई चेन्स जो हैं अब चाइना के अलावा और भी बढ़ सकती हैं। तो पहले इस बात पर रुकावट क्यों थी? टेस्ला ने और भी इंसेंटिव मांगे थे इंडिया से और इंडिया ने कहा था कि टेस्ला को और भी पार्ट्स या फिर कंटेंट जो है वो लोकली प्रोड्यूस करना चाहिए। अब इसकी डिटेल्स का तो इंतजार है कि अब जो बात हुई है उसमें क्या बातचीत हुई है, लेकिन आज के लिए जो है ये जो मुलाकात है और ये जो अनाउंसमेंट है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से आपको न्यूयॉर्क लिए चल रहे योग दिवस के कार्यक्रम की तैयारियां यूएन में अब पूरी हो गई हैं और अब से कुछ ही देर बाद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी न्यूयॉर्क से महा सिद्दीकी। न्यूयॉर्क में अभी सुबह सवेरा हो रहा है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जो योगा की मैट्स हैं वो बिछ चुकी हैं यूएन के हेडक्वार्टर्स में, संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर्स में, क्योंकि आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सेलिब्रेशन हो रहा है। आज 21 जून है जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन सेलिब्रेट होता है। 2015 से यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने इसे अडॉप्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन की तरह। आज यहाँ पर जो योग दिवस के सेलिब्रेशंस होंगे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड करेंगे। यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि लगभग 1000 लोग इकट्ठा होंगे यूएन संयुक्त राष्ट्र की प्रेमिसेस में, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी और जगहें हैं न्यूयॉर्क में, जैसे कि टाइम्स स्क्वायर, जहाँ पर लोग एकत्रित होंगे और साथ मिलकर योगा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सारे मिशंस को आज के योग दिवस के लिए इन्विटेशन दिया गया था और आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज भी आएंगी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपना कॉन्फर्मेशन दे रखा है, वो भी यहाँ पर आके योगा करेंगे। जो योग है वो भारत की एक प्राचीन प्रैक्टिस है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका में भी योग ऐसी एक फॉर्म है जो काफ़ी लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स भी काफ़ी हैं। जो ग्लोबल योगा मार्केट है, 2019 में एक इंडस्ट्री एस्टिमेट था जो कहता था कि जो ग्लोबल योगा मार्केट है वो $38 बिलियन की है और 2027 तक ये $66 बिलियन तक पहुंच जाएगी और इसमें सबसे आगे नॉर्थ अमेरिका ही है। हालांकि इंडो पैसिफिक में भी लोग योग करने लगे हैं और पीछे नहीं है नॉर्थ अमेरिका से अगर कंपेयर करा जाए। तो इसी योग दिवस को आज सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। इसके योग दिवस के फौरन ही बाद और वो वॉशिंगटन डीसी चले जाएंगे, जहां पर उनकी कल राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होगी। कैमरा पर्सन एजे जोसेफ के साथ महा सिद्दीकी, न्यूयॉर्क, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात एनडीटीवी की 6 महीने के अभियान का हिस्सा द ग्रेट क्लाइमेट चेंज चैलेंज की। जलवायु परिवर्तन को समझना आज बहुत बड़ी जरूरत है। नेट जीरो शब्द बहुत सुना है हम सब ने। इसके पीछे मौजूद विज्ञान, तकनीक और राजनीति के बारे में कि कैसे ये हरे भरे भविष्य के लिए जरूरी है, बता रही है हमारी सहयोगी सिकता दे। नेट जीरो क्या है? विज्ञान है, तकनीक है। नमस्कार, मैं हूं सिकता देओ। तो आज क्लाइमेट एक्सप्लेनर्स में हम समझेंगे नेट जीरो का मतलब क्या होता है। नेट जीरो को यहां इस काम के लिए अब समझने की जरूरत है। सरल शब्द है, चलिए समझाते हैं। एक तरफ हम ग्रीन हाउस गैस वातावरण में छोड़ रहे हैं, वहीं इन गैस को कम करने के लिए कदम भी उठा रहे हैं। इस बैलेंस को बनाकर रखना नेट जीरो कहलाता है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान की एक सीमा यानी कि एक लिमिट तय है और ये लिमिट है 1.5 डिग्री। इसके लिए कार्बन बजट भी तय है, यानी हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ सकते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक हम वातावरण में 260 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं, लेकिन ये पाया गया है कि इस वक्त पूरी दुनिया
40 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल वातावरण में छोड़ रही है। यानी यही रफ्तार रही तो हम अपना कार्बन बजट 6 साल में खत्म कर देंगे और तापमान 1.5 डिग्री के पार चला जाएगा। यानी 2029 तक कार्बन बजट खत्म हो जाएगा। इसीलिए हर देश को नेट जीरो की तरफ कदम उठाने होंगे ताकि ग्रीन हाउस गैस का बैलेंस बना रहे। पहला कदम ये हो सकता है कि फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयले, तेल, गैस के इस्तेमाल को कम करना होगा, जिससे ग्रीन हाउस गैस वातावरण में कम हो सके। वहीं सोलर और विंड एनर्जी को ज्यादा अपनाने की जरूरत होगी। दूसरा ये हो सकता है कि ग्रीन हाउस गैस को वातावरण से कम करने के लिए रास्ते ढूंढने होंगे, जैसे कि हमारे जंगलों के दायरे बढ़ाने होंगे। एक नई तकनीक पर भी काम हो रहा है जो महंगा जरूर है लेकिन कारगर। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उनको जमीन के नीचे स्टोर करने की तकनीक। उधर 2015 में कई देशों ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन किया था। हर देश ने अपने लिए एक टारगेट रखा कि कैसे और कब तक वो नेट जीरो तक पहुंचेंगे। अमेरिका दुनिया में दूसरा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस छोड़ रहा है। अमेरिका का टारगेट साल 2050 है। चीन और रूस दुनिया के पहले और 5वें नंबर पर आते हैं। इनका नेट जीरो का टारगेट साल 2060 है। दुनिया भर को तेल देने वाले देश सऊदी अरब ने 2060 का ही टारगेट रखा है। वैसे भारत का नंबर चौथा है और भारत का टारगेट साल 2070 है। आपको वैसे यहाँ ये भी बता दें कि ये सब एक शपथ भर है, इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं, यानी कि कोई लीगैलिटी नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इसे सख्ती से लागू करना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। वैसे बहस उत्तर और दक्षिण की भी हो गई है, यानी विकसित देश बनाम विकासशील देश। अमेरिका, यूरोप कह रहे हैं कि नेट जीरो के लिए सबका टारगेट साल 2050 के अंदर होना चाहिए, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, नई ग्रीन तकनीक आदि के लिए ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत होगी। इतना पैसा भारत जैसे देशों के पास नहीं है। जंगलों के दायरे बढ़ाने के लिए और ज्यादा जमीन और ज्यादा पानी की जरूरत होगी। ये चुनौतियां विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ी है। नेट जीरो एक बड़ा लक्ष्य है जिसे हर देश को लागू करना होगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि जिन विकसित देशों की जिम्मेदारी इसे रोकने की बनती है वो आर्थिक तौर पर कमजोर देशों पर इसे थोप रहे हैं। हमने तो पहले ही बताया था, क्लाइमेट चेंज इतिहास, राजनीति, तकनीक, अर्थव्यवस्था पर निर्भर तो है ही, लेकिन इस वक्त सहयोग भी चाहिए। दक्षिण को उत्तर का, पूर्व को पश्चिम का, विकासशील देशों को विकसित देशों का। नमस्कार। योग दिवस के कार्यक्रम की तैयारियां यूएन में पूरी हो चुकी हैं और अब से कुछ ही देर बाद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम की अगुवाई करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वैश्विक समुदाय के साथ योग करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित इस योग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कसाबा कोरोसी, अमेरिका के सियासी नेता और भारतीय अमेरिकी समुदाय के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग शामिल होंगे। और जो वहां पर भारतीय समुदाय है अमेरिका में, वो बहुत उत्साहित है। तो इस खबर पर हम लगातार बने हुए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्कार।